तो अभी हम जन आश्रय स्थल से सिर्फ 20 से 25 कदम की दूरी पर आगे आए होंगे, तभी हमें रास्ते में दिखा भारद्वाज चिकित्सालय। ये आप मेरे पीछे देखिए, ये तत्कालिक रूप से बस जब तक कुंभ चलेगा तभी के लिए ये पूरी टेंट रूप में हॉस्पिटल बनाया गया है। और सबसे खास बात है कि इस हॉस्पिटल के अंदर में यात्रियों को सुविधाओं के नाम पर में हर एक अलग अलग प्रकार के वार्ड बने हुए हैं और वहाँ पर में अलग अलग रोगों से संबंधित उनकी केबिन है। आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से वहाँ पर इलाज करवा सकते हो। चलिए फिर यहाँ के स्टाफ मेंबर से बात करते हैं और जानते हैं यहाँ की विशेष सुविधाओं के बारे में। तो अभी हमारे साथ में सेक्टर 1 के भारद्वाज चिकित्सालय के चीफ फार्मासिस्ट सर मौजूद हैं। इनसे सबसे पहले जानते हैं कि क्या सुविधाएं हैं। सर सबसे पहले अपना नाम बता दीजिए। राम बहादुर सिंह। राम बहादुर सिंह जी, तो आप बताइए कि क्या खास सुविधाएं यहाँ पे उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा में दी जा रही है और यहाँ पर श्रद्धालुओं को किन किन प्रकार की सुविधाएं प्राप्त हैं? बहुत अच्छी सुविधाएं यहाँ प्राप्त हैं। यहाँ पे ओपीडी मरीजों की पूरी सुविधा है, इमरजेंसी मरीजों की पूर्ण सुविधा है और इंडोर मरीजों की पूर्ण रूप से सुविधाएं हैं। सारी मरीज जो श्रद्धालु या हमारे सेवा में लगे हुए पुलिसकर्मी या अधिकारी लोग आते हैं, सबको समस्त जांच सहित सारी सुविधाएं दी जाती हैं। सर क्या आप अंदर से दिखा सकते हैं चैम्बर? तो चलिए बने रहें हमारे साथ वीडियो में, हम आपको पूरा कैंपस दिखाते हैं। दवा वितरण के बारे में बात रही, हमारे सभी मरीज आते हैं। XYZ हर दवाइयाँ उपलब्ध होती है। आजकल हमारे मरीज बहुत खांसी और ठंडी से पीड़ित आते हैं, जिनको दूर दूर से चल के आते हैं, उनके दर्द 99% दर्द और बुखार से परेशान रहते हैं। उनको बेहतर रूप से बहुत सारे ऐसे भी मरीज होते हैं जो हार्ट से संबंधित होते हैं, ब्लड प्रेशर, ये कमर बीमारी लोगों की हो गई है, BP वाली, उसके लिए पूर्ण रूप से हम लोग पूरी चीज़ की आपको दवा बाकायदे, हमारा पैरामेडिकल, डॉक्टर, नर्सेज, हर चीज़ उपलब्ध है। उनकी पूरी दवा देते हैं और उनको रिलैक्स करके 1 आध घंटे के रिलीव करते हैं। सर अगर कोई शुल्क के बारे में बात करूं तो वैसा कुछ है क्या यहाँ पे? यात्रियों को कोई शुल्क देना पड़ता है इसके लिए? नो, कोई शुल्क नहीं, किसी को भी शुल्क नहीं। यदि कोई मांगे भी तो तुरंत हमको बताया जाए, ये हमारे प्रभारी को बताया जाए कि कहीं से कोई 1 रुपया लिया गया या दिया गया है। ठीक है, एकदम निःशुल्क एकदम। सर ये बहुत बड़ी सुविधा है आप लोगों के द्वारा में या सरकार के द्वारा में, क्योंकि जाहिर सी बात है कि लोग यहाँ पर आएंगे तो उनको बीमारियों से अगर ग्रसित होंगे तो इतना बड़ा ये क्षेत्र है कि लोग हॉस्पिटल तक पहुँचते पहुँचते बीमार हो जाएंगे। और तो रही बात संक्रामक, जैसा हमारा कि हॉस्पिटल का नाम रखा गया है भारद्वाज चिकित्सालय संक्रामक सेक्टर नंबर 1, उसमें हमारे अभी आपको आइए दिखाता हूँ। मेरे यहाँ संक्रामक से 2 मरीज मेरे यहाँ एडमिट किए गए हैं, जो 3 दिन से ऑलरेडी यहाँ पे एडमिट है। उनको मैं भौतिक रूप से आपको सर्वेक्षण कराना चाहूँगा। आइए, आपको ये चिकन पॉक्स बीमारी होती है जो संक्रामक होती है। इसमें व्यक्ति को, जो भी मरीज होता है, उसके बॉडी में जलन बहुत होती है और जलन इतनी होती है कि वो बेचैन होता है, चिड़पता रहता है और उसको दूर से ही इस चीज़ को, यहाँ तक का उसका मल मूत्र जितनी भी चीज़ें होती है उसको स्पेशलिस्ट हम अलग से ही प्रोवाइड कराई जाती है, उसमें दूसरा आदमी नहीं जाता है। अब जैसा कि आप उधर देख सकते हो मेरे बारे में, हम लोग जब जाते हैं तो पूरा एप्रिन पहन के जाते हैं, इसलिए भी मैं अंदर जाना अनुचित समझूंगा, आपको भी मना करूंगा कि आप नहीं जा सकते। वो मेरे मरीज है, वो दोनों भी है, वो दोनों लेटे हुए हैं। ध्यान से दिखाइए निखिल बाबू, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर में अंदर में आइसोलेशन वार्ड है और वहाँ पर में एक पेशेंट, 2 पेशेंट मौजूद हैं। ऐसे हम लोगों को अंदर जाना उचित नहीं होगा सुरक्षा के दृष्टिकोण से, लेकिन आप यहाँ से देख सकते हैं कि यहाँ पर में सारी सुविधाएं, यहाँ पे देखिए आप, बिल्कुल आधुनिक तरीके के जितने बेड्स होते हैं वो मौजूद हैं। खाली होने का इसमें खाली इसलिए अभी हमारे बेड है, जितने जो हमारे OPD आते हैं ये इंडोर होते हैं, ये संक्रामक होने की वजह से इसलिए इसको दूसरे मरीज यहाँ पे नहीं रखे गए हैं, जिनके संक्रमण फैलने की वजह से इसको अदर हम हॉस्पिटल में उनको एडमिशन देते हैं। जो अदर हॉस्पिटल के जो संक्रामक व्यक्ति होते हैं उनको ही यहीं बुलाते हैं हम, इसलिए यह बेड खाली है और इधर यहाँ पे 2 मरीज हमारे एडमिट है। हाँ, और आप मेरे साथ जो भी लोग यहाँ पे टीम मेंबर देख रहे हैं, ये कोई छोटे मोटे डॉक्टर नहीं है, ये सब कोई बनारस, लखनऊ, कानपुर, अलग अलग जगह के सब स्पेशलिस्ट डॉक्टर यहाँ पे मौजूद हैं। और साथ ही आप देखिए यहाँ पे प्रसाधन, टॉयलेट की भी सुविधा मौजूद है। बनाया गया है, जो संक्रामक है यही व्यक्ति जाते हैं, इसमें अदर कोई नहीं जाता है। इसमें यही निगाह, टाइम टू टाइम इनकी साफ सफाई होती रहती है। और अगर कोई अदर मरीज जाना चाहे सर संक्रामक के अलावा, तो उनके लिए टॉयलेट की फैसिलिटीज़? हाँ है, वो अदर बनी हुई है,
जो बगल वाले में है वहाँ पे बना हुआ है, उनको अलग रखा गया है। सर आखिरी सवाल कि अगर कोई पेशेंट इस जगह पर में एग्जैक्ट लोकेशन पे पहुंचना चाहे तो आप हमारे दर्शकों को एक बार लोकेशन पूरे बता दें कि आसानी से वो पहुंच सकें। जी जी जी, ये परेड सेक्टर 1 सबसे बड़ा पहचान यहाँ मिंटो पार्क है, उसके जस्ट बगल में एक समय में यहाँ पे रेलवे लाइन बिछी हुई थी आपके किले तक। जो भी किले में कोई भी प्रोडक्शन आता था हमारा आर्मी का, वहाँ आर्मी तक के लिए वो सुविधा बनाई गई थी। तो लोगों को बता दिया जाता है कि मेले में रेलवे पटरी सेक्टर नंबर 1 परेड में आइए, आपको स्वागत है, वेलकम। और सर वैसे तो महाकुंभ के बाद में ये जो टेंट है या व्यवस्थाएं हैं वो तो फिर हट जाएगी, जी, मतलब तत्कालिक रूप से ये मौजूद है यहाँ पे? ये फरवरी लास्ट तक में उम्मीद है कुछ चीज़ें यहाँ से हटने लगती है, क्योंकि मार्च तक एकदम एंड हो जाता है। और ये सब प्रशासन का है, प्रशासन अपने द्वारा ही इसको देखभाल करती है। चलिए, बहुत अच्छी जानकारी दी आप लोगों को। और आप भी जब महाकुंभ में आएँ तो बिल्कुल बताए गए जो एड्रेस हैं यहाँ पर आकर आप इस सुविधाओं का लाभ उठा सकते हैं। इस मेले में कोई गर्भवती महिला हो और इनकेस अगर उनको कोई परेशानी होती है तब इस हॉस्पिटल में, चिकित्सालय में किस प्रकार की सुविधाएं मौजूद हैं? जी, बड़ा अच्छा सवाल आपने पूछा। गर्भवती प्रसव, एक तो नियमित रूप से हम पूरा टीकाकरण की व्यवस्था पूरे अपने मेला क्षेत्र में करवा के रखा हुआ है। रही बात डिलीवरी की, डिलीवरी की पूरी सुविधाएं है। कहीं भी मेले क्षेत्र के अंदर 24 सेक्टरों में 24 हॉस्पिटल बने हुए हैं, जो 20 बेड, 25 बेड, 100 बेड, हर चीज़ की सुविधाएं अवेलेबल कराई गई हैं। किसी को भी कहीं भी दिक्कत हो, एम्बुलेंस आप फ़ोन करें, अपने फ़ोन करने के बाद जो नियरेस्ट है उसका होगा हॉस्पिटल, वहाँ ले जाएंगे। जो सुविधाएं यहाँ पे हैं वही सुविधा पूरे हॉस्पिटल में है। मैं आपको दिखाऊंगा, मेरा ये महिला वार्ड है इधर। जी जी जरूर। ये महिला वार्ड आपका इधर है, ये महिला दिखाइए यहाँ पे, ये पूरा महिला वार्ड है। आप देख सकते हैं यहाँ पे इमरजेंसी केस में व्यवस्थाएं मौजूद हैं। और उधर आप कैमरे करिए, वो मेरा प्रसव कक्ष, प्रसव कक्ष। लेबर रूम जी, आप लेबर रूम में हर चीज़ उपलब्ध। और इस चिकित्सालय में एक बहुत ही कमाल की चीज़ नज़र पड़ी है हमें। ये देखिए, यहाँ पर मैं फ्री सैनिटरी नैपकिन वेंडिंग मशीन भी है, जो कि मैंने तो फिलहाल अपने लाइफ में पहली बार देखा है। तो मैं सर से जानना चाहूँगा कि ये किस प्रकार से वर्क करता है। देखिए, ये हमारे प्रशासन की तरफ से ये हर बखूबी हमारे मोदी जी, हमारे योगी जी की द्वारा से ही ये सब सुविधाएं अवेलेबल कराई जा रही है। और बेटर रूप से मैं जानता हूँ, जो भी हमारी बच्चियाँ आती हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और अन्य नारे दिए गए हैं, उसी के अंतर्गत में एक ये सुविधा उपलब्ध कराई गई है। कोई भी बच्चा आए, इसमें स्टार्ट दबाता है, इसमें स्टार्ट दबाते ही वो उधर से निकल जाएगा। ये स्टार मैंने दबाया, वो उधर से आप पहुँच करके वो नीचे गिरा गया। वो लाइट भी जलती है, वो नीचे शायद पहुँच गया है। अच्छा, वो नीचे गया। सभी को सर एक बार पुनः धन्यवाद करना चाहूँगा। बहुत बहुत आप बहुत अच्छे काम कर रहे हैं सर, सच में बहुत अच्छे काम कर रहे हैं आप। धन्यवाद आप लोगों का।